नमस्कार फ्रेंड्स और मेरे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आज मैं आप लोगों के लिए बहादुर बिट्टो लेसन लेकर आई हूँ। यह लेसन रिमझिम पार्ट 3 एनसीईआरटी बुक क्लास 3 की है। यह लेसन एक पंजाबी लोक कथा के ऊपर बनाई हुई है, लिखी गई है। तो बच्चों, लोक कथा तो हर जगह की अपनी अपनी होती है। आपके यहाँ पे भी होगी, आप बड़े बुजुर्गों से बात करके देखिए। तो ये बिट्टो जो है वो बहुत ही बहादुर है। पहले हम इसको पढ़ते हुए मैं समझाते जाती हूँ। चलिए सुन लेते हैं, लेसन को पढ़ लेते हैं। एक किसान था। तो बच्चों, किसान तो आपको पता होगा, जो खेती करने वाले हैं। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। उस किसान की बीवी का नाम था बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। तो उसका किसान पति जो था वह खेती करने के लिए खेत में हल चला रहा था। तब एक शेर आया और शेर ने उस बैल को खाने की बात कही। यही बात वह किसान आकर अपनी बीवी को, बिट्टो को बता रहा था। उसके बीवी ने उससे यह बात सुनने के बाद पूछा, बिट्टो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? हाँ, तो तुमने शेर को क्या जवाब दिया? देखो बच्चों, ये चित्र है, इसमें बिट्टो है और बिट्टो का पति किसान भी है और उनका घर भी दिख रहा है। तो बिट्टो बहुत बहादुर है। इस चित्र में भी हमें दिख रहा है कि बिट्टो ने कितनी बहादुरी से अपने पति से बात कर रही है। हाँ, उसके बाद किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। तब किसान ने कहा कि हाँ, मैंने तो शेर को वहीं रोक के रखा है और मैं कह के आया हूँ कि बैल खाने से तो हम खेती कैसे करेंगे, खेती नहीं करेंगे तो अनाज नहीं उगेगा और फिर हम क्या खाएंगे, इसलिए मैं अपने गाय को ही ले आता हूँ, तुम खा लेना, ऐसा कह के आया हूँ मैं शेर से। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा मतलब डांट के बोला, घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे? तब बिट्टो को बहुत गुस्सा आया गाय को देने की बात सुनकर। फिर उसने कहा कि अरे, तुझे शर्म नहीं आती? गाय शेर को खिला देगा। अगर गाय नहीं रहेगी तो हमें दूध कहाँ से मिलेगी, और दूध से ही तो लस्सी बनती है। इतनी गर्मी में बच्चे और हमें भी लस्सी कहाँ से मिलेगी खाने को, और बच्चे रोटी किसके साथ खाएंगे? बिट्टो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टो ने कहा कि तुम जाकर शेर से कहो कि मेरी बीवी तुम्हारे लिए खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। घोड़ा बच्चों, वो तो गाय से भी बड़ा होता है ना। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है,
मरियल मतलब एकदम सुकुड़ी सी, बहुत दुबली पतली, मीन्स जिसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा ना हो। उससे तुम्हारा क्या बनेगा, मीन्स उससे तो तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी। मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। अच्छा, तो बच्चों आप समझे कि जो घोड़ा उसकी बीवी लेकर आ रही है वो बहुत ही मोटा ताजा होगा, तो शेर को खाने में बहुत मजा आएगा। उसका कहने का मतलब यही था। तो बिट्टो आ पहुंची शेर के सामने घोड़े में सवार होकर। ये देखो, इस चित्र में घोड़े के ऊपर बिट्टो है, वह किसान भी है और शेर भी दिख रहा है। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा। बच्चों, पगड़ मतलब जो चित्र में देखिए, ये बिट्टो ने बांध रखी थी एक पगड़। वैसे तो जेंट्स लोग बांधते हैं, लेकिन बिट्टो ने भी एक पगड़ बांध ली थी और हाथ में दर्राती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। दर्राती मतलब जिससे घोड़े को हाँकने के लिए जो ये सिकल लेकर आई थी। वैसे तो लठ लेते हैं घोड़े को हाँकने के लिए, लेकिन इस बार वह एक जिससे हम अनाज को, जब खेत में अनाज पक जाता है तो काटते हैं ना, उसको दर्राती कहते हैं। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है। उसने बात ही पलट दी। उसने किसान से कहा जाके कि अरे तूने तो कहा था कि तूने 4 शेरों को फांस के रखा है, वहां पकड़ के रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। तो उसने ऐसा दिखाया कि वो हमेशा ही नाश्ते में शेर खाती है। तो उससे क्या हुआ कि शेर भी डर गया होगा। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। जब शेर ने सुना कि ये तो शेरों को ही खा जाती है, तो शेर भी डर गया और वो भी भाग गया वहां से। यह देखकर बिट्टो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। तो उसने फिर अपने पति से कहा, देखा, हिम्मत ऐसे दिखाने चाहिए। अगर तुम डर जाते तो फिर वह तो हमारी गाय ही खा लेती। अब मैंने हिम्मत की तो मेरा गाय भी बच गया, बैल भी बच गए। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। मीन्स बिल्कुल अंदर तक उसका पेट बहुत भूख के कारण जैसा लगता है ना, वैसा हो गया था बिल्कुल। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। एक भेड़िया मिल गया शेर को और वो शेर तो बहुत भूखा था। तब भेड़िए ने पूछा कि क्या बात है महाराज, आप तो बहुत ही उदास दिखाई दे रहे हैं। उदास माने दुखी दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। उसे लगा कि वो राक्षसी है, क्योंकि राक्षस यही तो शेर को खा सकते हैं। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। तब भेड़िया बहुत हंसा। हाँ, वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए। अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। लेकिन भेड़िए को हंसी किस लिए आई थी पता है? क्योंकि सुबह जब बिट्टो आकर भेड़ियों को डराया था, तब यह भेड़िया वहीं छुपकर सब कुछ देख रहा था। और क्योंकि भेड़िया बहुत चालाक होते हैं, उसे समझ में आ गया था। इसीलिए भेड़िया ने कहा कि अरे बादशाह, आप तो बहुत ही भोले हैं, जो भी समझा दिया आपको वही समझ गए।
वह तो बित्तो थी, वह राक्षसी आपने जिसको समझा ना, वह तो वो किसान की पत्नी बित्तो थी। आप एक बार फिर जाइए, और इस बार आपको बैल जरूर खाने को मिलेगी, नहीं तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, मेरा नाम भेड़िए से दूसरा कुछ रख दीजिएगा। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया। लोमड़ी ने बहुत समझाया, भेड़िए ने बहुत समझाया, तो शेर जाने के लिए तैयार हो गया किसान के खेत में। लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। लेकिन शेर ने भेड़िए से कहा कि भेड़िया, तुमको अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांधनी पड़ेगी। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। होश हवास मीन्स वह बिल्कुल घबरा गया किसान, जब देखा कि आज तो भेड़िया भी साथ में आया है। वह डर से थर थर कांपने लगा। बच्चों, जब हम डरते हैं तो हमारा क्या होता है, हम लोग कांपने लगते हैं। उसी को कहा गया है कि डर से थर थर कांपने लगा। लेकिन बित्तो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, किसान तो घबरा गया लेकिन बित्तो तो नहीं घबराई थी। क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा। ओ, तब बित्तो ने फिर से एक बुद्धि बनाई और वो जाके भेड़िए के पास जाकर कहती है कि अरे भेड़िया, तुमने तो कहा था कि 4 शेर को बांध कर लाओगे, तू तो एक ही शेर को लेकर आया है। लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर को लाया है, वह भी मरियल सा। अरे इतना दुबला पतला भुक्खड़ सा शेर को लेकर आया है, इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? इससे तो मेरी भूख कभी नहीं मिटेगी, इतनी सुकड़ी से शेर को खाकर। खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बित्तो आगे बढ़ी। और देखो बित्तो कितनी समझदार थी, है ना। अगर वह डर जाती तो शेर तो उसके गाय और बैल सब खा लेता एक एक करके। उसने समझदारी से काम ली और आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए, मीन्स उसकी तो बिल्कुल होश उड़ गए, मतलब कि उसको तो बिल्कुल भी बहुत डर गया। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहां से भागा। उसने समझा, शेर ने समझा कि भेड़िए ने तो बित्तो से दोस्ती कर रखा है, ये तो मुझे धोखा दे रहा है, और वहां से भागा तेज। फौरन मतलब कि तुरंत ही। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी। भेड़िए ने उसको बहुत रोकने की कोशिश की शेर को, लेकिन ना शेर किसी की बात ना सुनी और भाग गया। तेजी से भागता चला गया। किसान और बित्तो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। हाँ, अब तो बित्तो को बिल्कुल पता था कि अगली बार शेर हिम्मत नहीं करेगा बित्तो के यहाँ आने की। ये रही बित्तो, देखो जब उसने भगाया था तो दोनों शेर और भेड़ियों की पूंछ देखो बंधी हुई है। जब शेर भागा तो भेड़िया भी खींचता चला गया, और भेड़िया ने रोकने चाहा, फिर भी नहीं रुका शेर, क्योंकि शेर को लगा था कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है, वह बित्तो के साथ मिला हुआ है। तो बच्चों, इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है। आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। तो बच्चों, एक कहानी से हम ये सीख मिलती है कि जितनी भी मुश्किलें हमारे सामने आए, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, उसका हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए, कभी भी हमें कमजोर नहीं बननी चाहिए। तो ठीक है बच्चों, आप लोग मेरे वीडियो को देखिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई देखते तो हो लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो फिर।
तो याद से जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद। नमस्ते।